विधान परिषद निवडणुकीत एक क्रमांकाची मत फुटल्यामुळे काँग्रेसचे माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव झाला होता. हा पराभव चंद्रकांत हंडोरे यांच्या जिव्हारी लागला असून त्यांच्या नाराजीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली असताना दरम्यान त्यांनी काँग्रेसचे हायकमांड सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची भेट घेऊन घडलेल्या परिस्थितीची माहिती दिली होती. रविवारी चेंबूर येथील नालंदा सभागृहात भीमशक्तीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत काहीतरी निर्णय घेण्यात येणार असून चंद्रकांत हंडोरे हे एकनाथ शिंदे गटात सामील होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे एकच खळबळ माजली. खरंच काय हंडोरे यांचा शिंदे गटाकडे कल आहे का याबाबत भीमशक्तीच्या चिंतन बैठकीकडे पक्षाचे लक्ष वेधले गेले. याबाबतची विचारणा काँग्रेस पक्षाचे आणि भीमशक्तीच्या कार्यकर्त्यात सुरू झाली. याची दखल पक्षाच्या उच्च पातळीवर घेण्यात आली आणि चेंबूर येथे भीमशक्तीच्या मंथन बैठकीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोळे यांनी आपले सर्व कार्यक्रम रद्द करून या बैठकीत उपस्थित राहून चंद्रकांत हंडोरे आणि भीमशक्तीच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेतले. दरम्यान हंडोरे यांच्या चिंतन बैठकीत भीमशक्तीच्या कार्यकर्त्यांनी जंगी स्वागत करत पटोळे यांचा जय जयकार केला. या बैठकीत चंद्रकांत हंडोरे यांनी सध्या सुरू असलेल्या चर्चावर भाष्य करताना सांगितले की मला मिळालेली विधान परिषद निवडणुकीची संधी पक्षाचे हायकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोळे यांनी दिली असं सांगत त्यांचे आभार मानले. मी शिंदे गटात जाणार अशी माध्यमातून बातमी गेली असली तरी अशा बातम्या ते देतच असतात. मात्र आमच्या कार्यक्रमात काँग्रेसचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोळे यांचा जय जयकार झाला तर ती चर्चा कशी होत हा मुद्दा आहे. माझा पराभव का आणि कसा झाला याची पक्षाने गंभीर दखल घेतली आहे. ज्या घडामोडी होत आहेत त्याकडे पक्ष नेतृत्वाचे लक्ष आहे. शेवटी चंद्रकांत हंडोरे यांनी आपण आणि आपली भीमशक्ती काँग्रेसच्या मागे ठामपणे उभी आहे असा विश्वास व्यक्त केला. अन्याय अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, घरकुल योजना प्रलंबित है, जो एट्रोसिटी एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, भीमा कोरेगांव की जो दंगा फसाद हुआ उसमें 40,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर, दलित कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस है, वो अभी प्रलंबित प्रश्न ऐसा ही रहा. बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि वो प्रश्न हम लोग छुड़ाने के लिए ये भीमशक्ति का हम लोग वापर करते आए हैं और भविष्य में करेंगे. नहीं, देखिए ये लोकशाही की प्रक्रिया है. कांग्रेस पार्टी ने हमको भर भर के दिया है. पिछले 2-3 चुनाव में आप देखेंगे मुझे एमएलए का सीट दिया, मैं एमएलए बन के आया, फिर मुझे मंत्री बनाया, पक्ष ने 5 वर्ष मैंने काम किया है. उसके बाद में अभी विधान परिषद का टिकट दिया है. पार्टी हमारे लिए कर रही है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता, पार्टी के कुछ एमएलए हमारे खिलाफ में जो साजिश रचने की जो मनोकामना मन में रखे हैं वो पूरी हम लोग होने को नहीं देंगे. ठीक है, ये लोकशाही की प्रक्रिया है, लोकशाही में हार जीत होती है. ठीक है, इसके बाद में हम लोग सोचते हैं क्या करना है. नहीं, कोई कार्यकर्ता में नाराज़ी नहीं है, पार्टी के ऊपर किसी लोगों की नाराज़ी नहीं है. जिसने विरोध में काम किया है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठ रही है और वो आवाज़ को कोई दबा नहीं सकते. और उन लोग को लगता है कि चंद्रकांत हंडोरे कौन है, तो उसको मालूम पड़ेगा. ये आज का शिविर जो हो रहा है चिंतन बैठक, उसमें हमारी ताकत महाराष्ट्र में कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी ताकत है. अभी देखिए मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने है, बल्कि महाराष्ट्र के बहुत सारे महानगर पालिका का भी चुनाव है. उसके बाद में नगर पालिका का भी चुनाव है. तो पार्टी जो आदेश करेगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे. देखिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित है. दलित, मागासवर्गीय, ओबीसी, भटका विमुक्त, गरीब समाज के, हर प्रांत के, हर जाति के लोगों के अनेक प्रश्न प्रलंबित है. वो प्रश्न को वाचा फोड़ने के लिए, वो प्रश्न छुड़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे. और आज ये चिंतन शिविर में ये चर्चा चल रही है कि कौन से प्रश्न के ऊपर अपने को आवाज़ करने का है. जैसा कि भीमा कोरेगांव में जो दंगा फसाद हो गया उसमें 40,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस है, वो अभी निकाला नहीं है. एट्रोसिटी एक्ट है, उसके तहत जो कन्विक्शन रेट है, शिक्षा नहीं मिल जाती है. अगर एट्रोसिटी एक्ट का केसेस दाखिल होता है तो उनके खिलाफ में सामने वाला
जो दूसरा ही बड़ा बड़ा केस डालता है, तो वो छूटते हमारे लोग अटकते हैं। घरकुल योजना है, बाकी सब योजना है, उस योजना के बारे में यहाँ पर आज चर्चा होगी। नहीं, देखिए, ये तो हमारा राज्यव्यापी भीम शक्ति सामाजिक संगठन का चिंतन शिविर है। चेंबूर का चुनाव, चेंबूर की सीट, उनका इससे कुछ मतलब नहीं है। हमारे सामाजिक स्तर के बहुत सारे प्रश्न हैं, आर्थिक स्तर के प्रश्न हैं, शैक्षणिक स्तर के प्रश्न हैं, अन्य अत्याचार के प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित है। तो उसके ऊपर चिंतन होएगा और उसके ऊपर बात करके हम लोग अगला डिसीजन लेंगे। और रहा चेंबूर का सवाल, तो मैं चेंबूर वासी हूँ, डेफिनेटली चेंबूर के हमारे पार्टी के सारे लोग चुन के आएंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग रोड के ऊपर की लड़ाई करने वाले लोग हैं। हार जीत तो हमारी मतलब क्या बोलते हैं उसका, हाँ, हार जीत तो होती रहती है। डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, ये लोकशाही में हार जीत होती रहती है। उसको हम मायने नहीं रखते, उसको कीमत नहीं देते हैं। हम लोग समाज के गरीब तबके के लोगों के प्रश्न छुड़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल का बहुत ही स्वागत करता हूं। सही पैमाने पे मैं लातूर से हूं, मेरा नाम मोहन माने है। भीम शक्ति का मैं महाराष्ट्र का महासचिव हूं। और हंडोरे साहब, माननीय चंद्रकांत जी हंडोरे साहब, माजी सामाजिक न्याय मंत्री, पहले मैं इनको कांग्रेस पार्टी ने जो एमएलसी का जो टिकट दी है, पहले मैं पूरे देश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी और महाराष्ट्र के प्रभारी एच के पाटिल साहब और नाना भाऊ पटोले, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो दलितों का आवाज़ यहाँ पर महाराष्ट्र में बुलंद करने का काम करने वाला दलित का एकमेव नेता जो है वो हंडोरे है। परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं से लेकर के ये जब पूरे महाराष्ट्र में जैसे ही काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हंडोरे साहब जब काम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो देश लेवल की कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के बलबूते के ऊपर यहाँ पर जो नेता लोग बड़े हो गए, सत्ता और सत्ता में से पैसा और पैसों में से सत्ता, ऐसे यहाँ के जो सरमदाम चाय जो बढ़ा रहे हैं, जो पैसे वाले बन गए हैं, और वही कांग्रेस को यहाँ पर ख़त्म करने की बात हो रही है। इसके लिए हंडोरे साहब के पूरे कार्यकर्ता भीम शक्ति और भीम शक्ति के माध्यम से कांग्रेस को जोड़ने का जो काम यहाँ पर हंडोरे साहब करते हैं, ये भीम शक्ति अभी हंडोरे साहब के पीछे पूरे ताकत से साथ रहने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के हर कोने में हंडोरे साहब को जब एमएलसी का जो पराभव किया गया, जो भी पराभूत यहाँ पर हो गया, उससे बहुत बड़ी नाराज़गी यहाँ पर आ गई। लेकिन दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऊपर हम लोग नाराज़ नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ के कांग्रेसी लोग हमारे दलितों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता है, यहाँ पर माँ बहनों के ऊपर अत्याचार होता है, जो बहिष्कार यहाँ पर किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न हैं। स्टूडेंट लोगों के, विद्यार्थियों के प्रश्न हैं, उनके पढ़ाई के प्रश्न हैं, ऐसे और बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा सवाल है। ये सभी सवालों को लेकर के जब यहाँ पर कोई कांग्रेसी आवाज़ नहीं उठाता, तो भीम शक्ति के माध्यम से हमको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। समाज के लिए न्याय देना ज़रूरी है। जो भी कांग्रेस का बेस वोटर है, वो बेस वोटर यहाँ का अम्बेडकरवादी समाज है। और इसको अगर कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी का जो काम करने का तरीका जब तक हम मालूम नहीं करते, तब तक ये सभी महाराष्ट्र के सब एकजुट से लेकर के पूरे अम्बेडकरी समाज, दलित समाज कांग्रेस के पीछे ताकत के साथ में खड़ा रहने को तैयार है। लेकिन यहाँ के लोकल जो नेता लोग हैं, वही ये सब सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के यहाँ पर पैर काटने का काम यहाँ पर कर रहे। इसके लिए हम अभी आगे हंडोरे साहब के बारे में जो आंदोलन यहाँ पर आगे हम बढ़ाने वाले हैं, जो भी काम हमको विद्यार्थियों का हो, गरीबी के यहाँ के हमारे भाई लोग का जो भी प्रश्न है, वो सभी प्रश्न हम लेकर के आगे चल के हम रास्ते पे आने वाले हैं। जब कांग्रेस लोग कुछ नहीं करते, तो हमको भीम शक्ति के माध्यम से आगे
हमको आना ज़रूरी है। यस, हम तो राहुल गांधी, सोनिया जी गांधी के ऊपर, एच.के. पाटिल साहब के ऊपर बहुत ही खुश है। पूरे समाज ने इसकी नोंद ली है। लेकिन यहाँ के कांग्रेसी लोग जो अम्बेडकरी समाज को दबाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए ये पार्टी हाईकमांड इधर ध्यान देना ज़रूरी है। हंडोरे साहब के सरीका नेता यहाँ पर महाराष्ट्र में कोई दलित का नेता नहीं है, जो हर गली में, हर गांव में, हर ज़िले में हंडोरे साहब के नाम से यहाँ पर कांग्रेस के पीछे ताकत लगाने का काम ये समाज पूरा कर रहा है। इसके लिए हंडोरे साहब के पीछे पूरा समाज ताकत लगा के आगे खड़े रहेगा और कांग्रेस को भी यहाँ पर मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन ऐसे नेताओं के ऊपर जो कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है, ऐसे नेताओं के ऊपर यहाँ पर हाईकमांड ने कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये जो आज की जो चिंतन बैठक है, इस चिंतन बैठक के ज़रिए कार्यकर्ता तो अपनी नाराज़गी का इजहार करने वाले ये ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इतने विषयों को लेकर ये बैठक समाप्त नहीं हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि ये संगठन है और हर वक्त, हर हालत में समाज के प्रश्नों पर, समाज के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर काम करने वाले लोग हम, अब मैं कम से कम 70 साल की उम्र है, 50 साल से दलित, बौद्ध, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंख्यक लोगों के प्रश्न के ऊपर हम काम करने वाले लोग हैं। एक इलेक्शन की हार या जीत से ये फैसला नहीं होता। हम यहाँ जो बैठे हैं कि आज देश का जो वातावरण है, ईडी है, कमिश्नर है, लेबर अपना चुनाव कमिश्नर है, निवडणूक आयुक्त है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी संस्थाएं हैं इस देश की, इन सभी संस्थाओं को अपने हाथ में रख के उनके ऊपर कमांड करते हुए सामान्य आदमी और दूसरे अपने विरोधी पक्ष के लोगों को जो कंट्रोल में लाने का, जिसको डराया धमकाया जा रहा है, मनमानी हो रही है, इससे एक बात जाहिर है कि यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि लोकशाही प्रजातंत्र कायम रहने के लिए सक्षम विरोधी पक्ष की और देश में ज़रूरत होती है। और बीजेपी का एक ही फंडा है कि अपने अलावा कोई भी पक्ष इस देश में कामयाब न हो, वो बर्खास्त किया जाए। और उसके लिए इन सारे संस्थाओं को लेकर वो लोग अपना मकसद जो है पूरा कर रहे हैं। हम इस बैठक में इस बात की चिंतन करना चाहते कि देश के जो हालात हैं इससे परेशान हम अपनी जनता है, परेशान है। रोज़गारी, महंगाई, इन सारे प्रश्नों से लोग बेजार है क्या, लेकिन इनके प्रश्नों के ऊपर आम आदमी को उनकी रोटी रोज़ी बहाल करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए जो कुछ करना चाहे उसके बारे में बीजेपी की गवर्नमेंट जो है नहीं कर रही, सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन उनका ये जो अनसक्सेस है उसको छिपाने के लिए, ये अहम बात है, उसको छिपाने के लिए यहाँ पे हर किस्म के फंडे अपनाकर यहाँ के पक्ष को और यहाँ के आम जनता का जो मन है उसको डाइवर्ट करने का काम चालू है। भीम शक्ति इसलिए चिंतन शिविर लिया कि हमारे महाराष्ट्र में हंड्रेड सबको पे जो अन्याय हुआ है, कांग्रेस के कुछ आमदार जो लोग हैं उन्होंने दगाबाजी की, उस वजह से हमारे जो अपना जो समाज है, बहुजन समाज, दलित समाज, उसमें उनका जो मैसेज है वो गलत गया है। तो इसके लिए लोगों में जो नाराज़गी फैल गई है, हम लोग ने, हमारे जो महाराष्ट्र के जो नेता लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस के जो एमएलए है उसने जो गद्दारी की है तो वो पूरा महाराष्ट्र में दलित समाज में अलग मैसेज गया। इसके लिए उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने के भीम शक्ति की जो ताकत है वो हमें कांग्रेस को भी दिखानी है। और जो आरपीआई के जो अलग अलग गुट है उससे भीम शक्ति की ताकत ज़्यादा होने के बाद तो हम लोग ने ये सोचा है कि अभी अपने को और भीम शक्ति बढ़ा के अगर कांग्रेस हमें न्याय देती है तो हम कांग्रेस के पीछे खड़े होंगे। इसलिए हमारे चिंतन शिविर है।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।